चौथा घंटा, आपके लक्ष्यों पर एक नई दृष्टि। यह एक जाना पहचाना तथ्य है कि अगर आप यह नहीं जानते कि आपको कहां जाना है, तो मंजिल पर यह पहुंचकर भी आप उसे कभी नहीं पहचान पाएंगे। ज्यादातर लोगों का लक्ष्य धुंधला और अस्पष्ट होता है। उनका उद्देश्य स्पष्ट और ठोस होने के बजाय घने कोहरे जैसा होता है। ये सोचना बहुत अच्छा है कि हम सभी को अपने जीवन का मास्टर प्लान बनाने का प्रशिक्षण मिला है। बहरहाल सच्चाई इसके विपरीत है। हमारे शिक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि 18 साल तक स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद भी लक्ष्य निर्धारण के बारे में हमें 1 घंटे का प्रशिक्षण भी नहीं मिलता है। द साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट के लेखक ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ शोध के अनुसार 3% से कम अमेरिकियों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं और 1% से भी कम अपने लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करते हैं और उन्हें दोबारा लिखते हैं। आपकी स्थिति कैसी है? इस सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आज से 10 साल बाद के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? ऑटोमोबाइल सेल्स स्टार्टर और कई औद्योगिक युक्तियों के आविष्कारक चार्ल्स एफ केटरिंग आगे की तरफ देखने का महत्व जानते थे। उन्होंने कहा था, मेरी दिलचस्पी भविष्य में है क्योंकि मैं अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताऊंगा। लक्ष्य निर्धारण सिर्फ उद्यमी या बेहद सफल लोगों का ही अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा नहीं बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है जिसमें हर इंसान पारंगत हो सकता है। बहरहाल ज्यादातर लोग अपनी संभावना की सतह को ही खुर्च पाते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य की मानसिक कल्पना करने से कतराते हैं। इस घंटे में आपसे अपनी महत्वाकांक्षाओं और अभिलाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर 7 विशिष्ट टारगेट दिए जा रहे हैं। पहला टारगेट, मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। 15 साल की उम्र में जॉन गोडार्ड ने अपनी जिंदगी के 127 लक्ष्य लिखे। 47 साल की उम्र तक वे उनमें से 103 लक्ष्य हासिल कर चुके थे। स्पष्ट लक्ष्यों की बदौलत गोडार्ड नील नदी में यात्रा कर चुके थे, माउंट किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ चुके थे, हवाई जहाज उड़ाना सीख चुके थे और अफ्रीका के विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीरें ले चुके थे। उनकी सफलता का राज क्या था? उनका हर लक्ष्य कर्मप्रधान और एकदम स्पष्ट था। मिसाल के तौर पर उनकी सूची में ये चीजें शामिल थीं: ईगल स्काउट बनना, 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करना, पानी के नीचे 2.5 मिनट तक सांस रोककर 40 फुट गोता लगाना, बांसुरी और वायलिन बजाना, जुजित्सु सीखना, 5 फुट हाई जंप कूदना, अपना खुद का टेलीस्कोप बनाना, बाली में आग पर चलने की रस्म देखना। नामी एडवेंचरर और वक्ता बनने वाले गोडार्ड ने ऐसा जीवन जिया जिसका बाकी लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके लक्ष्य सटीक थे। आपको शुरुआत में 127 लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ स्पष्ट लक्ष्यों से ही काम चल जाएगा। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप जिन टारगेट्स पर निशाना लगाने वाले हैं वे स्पष्ट हों। दूसरा टारगेट, मेरा लक्ष्य संख्यात्मक है। कई लोग गलती से लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही समझ बैठते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं सुखी बनना चाहता हूँ या मैं बहुत सा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि आप कब सफल हो गए। सबसे स्पष्ट लक्ष्य गुणवत्ता से नहीं, संख्या से मापे जाते हैं। अमूर्त उद्देश्य पर निशाना साधना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस संदर्भ में प्रगति की जांच करना लगभग असंभव है। कुछ लोग नए साल का संकल्प लेते वक्त कहते हैं, मैं इस साल पढ़ने के लिए ज्यादा समय दूंगा। इससे बेहतर नापने योग्य लक्ष्य ये होगा, इस साल में हर दिन किसी पुस्तक के 2 अध्याय पढ़ूंगा। सिर्फ तभी उनकी उपलब्धि संख्यात्मक होती है और उसे नापा जा सकता है। अपने उद्देश्य तय करते समय खुद से पूछें, क्या इस लक्ष्य को नापा जा सकता है? तीसरा टारगेट, मेरा लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन उसे हासिल करना संभव है। आप जो लक्ष्य तय करते हैं वे मुश्किल तो होने चाहिए, लेकिन असंभव नहीं। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य 1 घंटे या 1 दिन में हासिल न कर पाएं। दरअसल अगर आप उन्हें इतने कम समय में हासिल कर लें, तो वे कोई खास लक्ष्य नहीं है। हो सकता है कि लक्ष्य हासिल करने में सफल होने से पहले आप असफल हो जाएं। बहरहाल यह न भूलें कि असफलताएं आपकी सबसे अच्छी शिक्षक बन सकती हैं। कामयाब व्यक्ति असफलता को अंतिम सफलता के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखता है। जब आप बचपन में गिरते हैं तो इससे चलना सीखने में कोई बाधा नहीं आती। जीभ काटने पर आप भोजन करना नहीं छोड़ते। उपलब्धि अपना चेहरा हवा की ओर मोड़ने और आगे बढ़ने की इच्छा है।
कोई भी न्यूनतम प्रतिरोध की राह पर चलकर बड़े कदम नहीं उठा सकता। हीजमैन ट्रॉफी पाने वाले एक फुटबॉल खिलाड़ी ने कहा था, मैंने कई बरसों से इस दिन का इंतजार किया है। लेकिन ये बड़ा ही विनम्र कथन था। सच तो यह है कि उसने उस पल के लिए कई बरसों तक मेहनत की थी। बहरहाल, जीत के लिए यह जरूरी भी है। क्वार्टरबैक जो नैमेथ ने कहा भी था, जब आप जीतते हैं तो आपको कोई चोट महसूस नहीं होती। ऑरवेल और विल्बर राइट की उड़ने वाली मशीन पहली कोशिश में ही कैरोलिना के नीले आकाश में नहीं उड़ने लगी थी। उनका 12 हॉर्स पावर का 2 विंग वाला छोटा सा हवाई जहाज सिर्फ 3.5 सेकंड तक ही हवा में रह पाया। उतरते वक्त जहाज क्षतिग्रस्त भी हो गया, जिस वजह से अगले 2 दिन उन्होंने उसकी मरम्मत की। फिर 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने लकड़ी के फ्रेम और सूती कपड़े से बनी मशीन को 12 सेकंड तक उड़ाया, फिर 15 सेकंड, फिर 59 सेकंड, और यह कारनामा दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन सिर्फ 1 मिनट तक जमीन से कुछ फुट ऊपर उठने वाला हवाई जहाज कितना उपयोगी था। किटी हॉक तो सिर्फ शुरुआत थी। ज्यादा देर तक और पर्याप्त ऊंचाई पर उड़ने वाला हवाई जहाज बनाने में बरसों लग गए। यह कोशिशों और गलतियों की लंबी कहानी थी, जिसमें विजय के क्षण कम, पराजय के ज्यादा थे। यह सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य पहले से हासिल चीज को दोहराना न हो, बल्कि किसी नई चुनौती तक पहुंचना हो। चौथा टारगेट, ये किसी और का नहीं, मेरा लक्ष्य है। भविष्य का एजेंडा तय करते समय ये सुनिश्चित करें कि आपके उद्देश्य आपने खुद बनाए हों। आपके पिता या बॉस चाहते हैं या आप किसी चीज में अच्छे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसी को अपना लक्ष्य बना लें। हर दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि युवा नशीले पदार्थों, शराब और नैतिक असफलता के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वे आत्मसंकल्प के बजाय साथियों के दबाव को हावी होने देते हैं। वे सही और गलत के बीच का फर्क जानते हैं, लेकिन वे अपने दिल के बजाय दूसरों की सलाह मानते हैं। जब आप इसे अपने भीतर महसूस करते हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। परिस्थितियों पर आधारित लक्ष्य तय करना भी खतरनाक है। अपने युवा परिवेश या अपने चेकिंग अकाउंट की वर्तमान स्थिति से आपकी अभिलाषाएं सीमित नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य तय करते समय थोड़ा रचनात्मक चिंतन करें, ताकि आप अपनी संभावनाओं की सीमारेखा बढ़ा सकें। जिस पल आप किसी नई स्थिति में अपनी कल्पना कर लेते हैं, आपके कामों में एक गहरा कायाकल्प नजर आने लगता है। अपेक्षाओं और व्यक्तिगत उपलब्धि के आपसी संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, प्रगति को नापते समय सही सवाल पूछा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रतिस्पर्धी की तुलना में कैसा कर रहा हूँ? इसके बजाय ये पूछें, मैं अपनी पिछली कोशिश की तुलना में कितना बेहतर हूँ। आपकी प्रगति ही आपकी सफलता का पैमाना है। 5वां टारगेट, मेरे सभी लक्ष्य एक दूसरे को शक्ति देते हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य का होना बहुत मुश्किल और खतरनाक स्थिति है। संतुलित जीवन के लिए हर क्षेत्र में कामयाबी का ब्लूप्रिंट होना चाहिए, व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। कई लोगों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन वे आपस में मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर, बिजनेस में तो उनका यह निर्मम जीवन दर्शन होता है, मैं अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा और जो भी मेरी राह में बाधा बनेगा उसे मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन चर्च में वे यकीन के साथ कहते हैं, दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। अगर आप किसी एक उद्देश्य की ओर तीव्र और निरंतर प्रगति करना चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपके सभी लक्ष्य एक ही दिशा में हों। 6वां टारगेट, मेरे लक्ष्य में इसे हासिल करने की योजना शामिल है। बिना नक्शे के मंजिल का कोई अर्थ नहीं है। नक्शा ही आपको सर्वश्रेष्ठ राह दिखाता है। जब आप रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अचानक मार्ग अवरुद्ध है का साइन बोर्ड सामने आ सकता है। बहरहाल, यह आपको रोक नहीं सकता, बशर्ते आपको मालूम हो कि आप कहां जा रहे हैं। लक्ष्य तय करने के बाद उसे साकार करने की निश्चित योजना बना लें। हो सकता है आपको लगे कि A, B, C या 1, 2, 3 सूचियां बनाने में खामख्वाह समय खर्च होता है, लेकिन यह अनिवार्य है। आपको सूचियां बनाने में समय लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की मार्गदर्शक हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है, हो सकता है कि आपका लक्ष्य कभी न बदले, लेकिन आपकी योजना हमेशा लचीली होनी चाहिए। अगर एक योजना काम न करे, तो दहशत में न आए। आपको यह अहम बात पता चल चुकी है कि यह योजना काम नहीं करेगी।
अब दूसरी योजना को आजमाने का समय है। जैसा पीटर ड्रकर कहते हैं, दीर्घकालीन नियोजन का सरोकार भावी निर्णयों से नहीं बल्कि वर्तमान निर्णयों के भविष्य से है। ये सुनिश्चित करें कि आपकी रणनीति में काम पूरे होने की समय सारणी शामिल हो। इसके बिना आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब उनके बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेंगे या जब वे अपना हाउस लोन पटा देंगे तो वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। महान संतुष्टि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा के आनंद में है। अगर आपका लक्ष्य रेगिस्तान की मरीचिका की तरह लगातार आगे बढ़ता नजर आए तो चिंता न करें। आप जिस सुंदर राह पर चल रहे हैं उसमें मील के पत्थर जैसी लगने वाली हर छोटी उपलब्धि का आनंद लें। हर दिन की शुरुआत इस धारणा के साथ करें, ये दिन ईश्वर ने बनाया है, हम इसका आनंद लेंगे और इसमें खुश रहेंगे। 7वां टारगेट, मैं अपना लक्ष्य लिखूंगा। अपने सपनों और इच्छाओं को मूर्त रूप में देखने का सबसे तेज तरीका कागज कलम उठाकर उन्हें लिख लेना है। जिस पल आप देख लेते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं, भले ही यह कागज के छोटे से टुकड़े पर ही क्यों न हो, वह चीज भौतिक रूप से प्रकट हो जाती है। अपनी पुस्तक द सेल्फ टॉक सॉल्यूशन में व्यवहारवादी शोधकर्ता शैड हेम्स्टेटर लिखते हैं कि लक्ष्य निर्धारण के बारे में कुछ खास शब्द बोलने से मदद मिलती है। वे कहते हैं, जब भी मैं अपने जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहता हूँ या कुछ हासिल करना चाहता हूँ तो मैं उसे लिख लेता हूँ। मैं उस लक्ष्य को हासिल करने की योजना और समय सीमा भी लिख लेता हूँ कि मैं उसे कब तक हासिल करूंगा। इस तरह मैं अपने हर लक्ष्य को कर्म में बदल लेता हूँ। वे चाहते हैं कि लक्ष्य तय करते समय हम ये कहें, अपने लक्ष्य लिखकर मैं दरअसल अपने भविष्य की पटकथा लिख रहा हूँ। अपनी विशिष्ट कार्य योजना पर चलकर मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा हूँ। लिखना शुरू करें। लक्ष्य निर्धारण के 7 टारगेट्स बेकार हैं जब तक कि आप उन्हें कर्म में न बदलें। हर टारगेट के उद्देश्यों को जोर से पढ़ें और देखें कि यह आपके लिखे लक्ष्य पर किस तरह लागू होता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन कोई खास काम करें जो आपको अपने उद्देश्य के करीब पहुंचाए। बाधाओं के बजाय टारगेट पर ध्यान केंद्रित करने से ही आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। विजेता समस्या टी केंद्रित नहीं बल्कि समाधान केंद्रित होते हैं। आज के 24 घंटों में आपके पास 86,400 सेकंड हैं। आप उनका कैसा इस्तेमाल करेंगे? क्या घड़ी की टिक टिक दिवा स्वप्न देखने, आलस करने और अनिर्णय की अवस्था में बर्बाद हो जाएगी, या फिर इस दौरान आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रोमांच से झूम उठेंगे? बंदूकों की दुकान के काउंटर के ऊपर एक साइन बोर्ड टंगा था, जीवन में बेहतरीन लक्ष्य एम महत्वपूर्ण है, साथ ही यह जानना भी कि ट्रिगर कब दबाना है। तैयारी करें, लक्ष्य साधे, गोली चला दें।